जय हिंद दोस्तों। देखिए, एग्जामिनर का मेन काम है कि आपको सवाल दे देगा, ये थोड़ा गुड़ा भाग करके आपको उलझाई रहेगा दोस्त। और उससे आप कम सवाल अटेम्प्ट कर पाए और जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा रहेगा ये वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। ये तो दोस्त आपको देखिए आईक्यू लेवल कैसे तेज करेंगे दोस्त। आपको पहले इस सवालों में गुड़ा भाग नहीं करना होगा दोस्त। पहले आपको देखेंगे कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है दोस्त। क्या कॉमन है? आप लोग कहेंगे सर 14 कॉमन, 14 इधर ले लीजिएगा और दोस्त यहाँ पर 16 कर दीजिए, यहाँ पर क्या होगा 15। तो सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान आ जाएगा ये। नीचे 7 था ये, अब देखिए यहाँ पर कटा सकते हैं। 7 दूनी 14 आ गया ये, और 2 गुणे 2 हमारे पास 16 में से 15 घटाएंगे 1 आएगा, तो दो सवाल का आंसर 2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवालों को दोस्त तुरंत आप मल्टीप्लाई गुणा नहीं करेंगे, पहले आप आईक्यू लेवल आपको चेक करिए दोस्त, हम मुझे क्या कर सकते हैं इसमें। तो दोस्त जैसे यहाँ पर देखिए दोनों में लगा के 14 कॉमन है, 14 बाहर ले लिया दोस्त। अब देखिए 16 में से 15 घटाते हैं दोस्त, आपको मिलता है 1, दोस्त कर सकते हैं। और 7 दूनी 14 हुआ ये, 2 गुणे 1 आंसर मिल जाएगा 2। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं दोस्त। आपको इस तरह एग्जामिनर का काम है कि आपको कंफ्यूज करना, सवाल कम अटेंड करना, जिससे क्या है जिसका आईक्यू लेवल तेज रहेगा दोस्त वही ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ये। तो दोस्त आइए अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। देखने को मिल रहे हैं दोस्त, आपको देखिए ट्रिक ये लगानी होगी, जो क्वेश्चन मार्क है तो उसको दोस्त उसके स्थान में मान लेंगे यक्स। और दोस्त ये आप इसका मतलब जानते हैं, डिवाइड करना मतलब भाग देना, तो हम दोस्त बटे के रूप में सकते हैं, अपान के रूप में सकते हैं 3। और दोस्त इनटू क्या दिया गया है, इनटू दिया गया है दोस्त यहाँ पर 5, और बराबर दोस्त दिया गया 60। अब दोस्त यहाँ पर इनके बीच गुणा है, तो दोस्त डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कटा सकते हैं इसको दोस्त। यहाँ पर क्या है ऐसे कटा सकते हैं डायरेक्ट, जब इनके बीच आपस में क्या यहाँ पर गुणा हो और कोई अंक हो दोस्त, इसको कटाएंगे कितना आएगा 12 मिल जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पर क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा ये 12 में, तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा ये, यहाँ पर 12 गुणे 3 अर्थात दोस्त यक्स बराबर क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर आपको तीसरा। दोस्त जैसे सवाल इसको देखेंगे तुरंत क्या जो क्वेश्चन मार्क है दोस्त उसके स्थान में मान लेंगे यक्स। तो यक्स बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि कहना है कि दोस्त ये डिवाइड करना है, तो दोस्त बटे के 3 कर देंगे। अब दोस्त ये तिरछे पे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तिरछे गुणा करेंगे दोस्त 60 में 3 का गुणा कर देंगे। देखिए ऐसे कर सकते थे, फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, या दोस्त यहीं पे से कटा दीजिए। देखिए 5 से, या 5 से कटाएंगे दोस्त क्या आएगा 12 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 12 पंचे 60, और दोस्त 3 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा 12 3 36 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा मिल रहा है। तो दोस्त ऐसे सवाल मिल रहे हैं, तो दोस्त ये एक एक लाइन का जो सवाल है पहले वन लाइनर को क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब दोस्त उसके बाद जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आइए हम देख लेते हैं, उसको कितने आसान ट्रिक से आइए करते हैं। ये भी हर एक शिफ्ट में देखिए दोस्त, ऐसा भी सवाल हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है दोस्त। इसमें क्या पूछ रहा है, 2 वर्षों का देखिए क्या क्या पूछ रहा है। कभी दोस्त ब्याज पूछ लेता है, और दोस्त कभी ब्याज की दर वही है ब्याज की दर पूछता है दोस्त, या कभी राशि पूछती है, अर्थात टोटल क्या है इसकी राशि क्या है दोस्त। इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्त, इसके लिए ट्रिक बस एक लाइन में सवाल का आंसर देंगे दोस्त। आपको ये याद रख लीजिए, डी बराबर दोस्त क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या यहाँ पर याद रखिए यस आई दोस्त बाई क्या कर दीजिए 2, और दोस्त कर लीजिए यहाँ पर आर बाई 100। दोस्त ये अगर फार्मूला याद है तो जो सवाल का आंसर क्या है आसानी से आप एक लाइन में कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये डी क्या है, डी दोस्त क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, और दोस्त क्या है और साधारण ब्याज में अंतर है। डी लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ लिख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज, और माइनस क्या है साधारण ब्याज का, जो दोस्त क्या है साधारण ब्याज का दो अंतर है दोस्त। क्या डी में डिफरेंस है, किसका अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। दोस्त आर जानते हैं, आर मतलब क्या होता है दोस्त दर होती है। और दोस्त ये यहाँ पर क्या है यस आई क्या है, इसे कहेंगे दोस्त यस आई क्या है दोस्त, ये क्या है साधारण ब्याज, इसे कहेंगे सिंपल क्या है, सिंपल कर सकते हैं इंटरेस्ट, इसे कहते हैं साधारण ब्याज। अगर दोस्त ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, सवाल का आंसर आसानी से दे लेंगे दोस्त। मेरा उद्देश्य है कि आप फार्मूला वन लाइनर के रूप में याद करिए सवाल को दोस्त। अगर फार्मूला आपको याद है दोस्त, एक लाइन में सवाल का आंसर ले सकते हैं दोस्त। कैसे ले सकते हैं दोस्त, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा दोस्त। हमने कहा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज और क्या साधारण ब्याज में अंतर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज का आधा कर देना है दोस्त, गुणे करना है आर बाई 100। और दोस्त यहाँ दर पूछ रहा, दर बराबर क्वेश्चन मार्क, तो दोस्त सवाल का आंसर क्या लिखेंगे। देखिए हम सवाल पे चलते हैं दोस्त, कहेंगे डी, डी क्या है दोस्त,
आप बताइए डी का मान कैसे निकालेंगे। हमने कहा दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्त देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना दिया है दोस्त, दिया है 104, और 104 में दोस्त क्या कर देंगे दोस्त, यहाँ पर कर देना है 100। 100 का क्यों करेंगे दोस्त, यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है 100, तो दोस्त यहाँ पर ब्याज सही नहीं लिखा है, ब्याज ऐसे लिखा जाता है, तो दोस्त यहाँ पर आएगा 4। और दोस्त यह निकल गया। अब देखिए सबका सवाल का आंसर यहीं पर लिख लीजिए। तो दोस्त यहाँ डी का मान यहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे 4, और दोस्त बराबर कर लेंगे। यहाँ पर सी आई मतलब क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देखिए दोस्त आपको दिया गया है कितना 100, इसका आधा करेंगे दोस्त, डायरेक्ट लिखेंगे 50। और दोस्त क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ मान रखते 100 बटे 2 करते दोस्त 50 लिखते, और दोस्त करते यहाँ पर r बाई क्या करते 100 करते। अब दोस्त यहाँ पर जानते हैं 50 दूना 100 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर क्या होगा 8% आ जाएगा। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन नंबर ए मिला। दोस्त आइए कंसेप्ट को और समझते हैं। दोस्त 2 सालों का अंतर बस याद रख लीजिए, डी आई। जैसे सवाल को देखते मान क्या करेंगे दोस्त, 104 में दोस्त क्या करेंगे 100 घटाएंगे, दोस्त हमने लिख दिया 4, अंतर तो दोस्त देखते मान लिख लेंगे। अब दोस्त क्या करेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, साधारण ब्याज कहीं दिख रहा है दोस्त, यहाँ दिख गया, उसका आधा कर दिए, देखिए हमने उसका आधा कर दिया 50 कर दिया। और आर का मान पूछ रहा था, आर को वही रहने दिया, और 100 फार्मूले में था दोस्त, 50 दूना 100 4 दूनी 8, देखिए एक लाइन में आ गया नहीं दोस्त। ऐसे आप लोग भी इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं। दोस्त आपको देखिए क्या कर रहा है, 7 लगातार धनात्मक संख्याओं का औसत योग 26 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान पूछ रहा है दोस्त, यह पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या का मान। दोस्त लगातार की जब बात करेगा दोस्त, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है दोस्त, x से शुरू करिए या x+1 से, कोई दिक्कत नहीं आंसर में दोस्त। जिसे x+1 शुरू करेंगे तो कहां तक जाएंगे दोस्त, आप लोग जाएंगे करा 7 तक, तो दोस्त x+7 तक जाएंगे नहीं है, क्योंकि पहली ये हो जाएगी, दूसरी x+2 हो जाएगी, इस तरह क्या कहां तक जाना आएगा दोस्त, ये 7 तक जाएंगे। अब दोस्त कह रहा है इसका औसत, तो औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि दोस्त पहली संख्या लिखिए, देखिए हमने पहली संख्या लिख लिया, उसके बाद अंतिम संख्या, अंतिम संख्या देखिए हमने लिखा है, इसके बीच हमने छोड़ दिया है, आप भी इस तरह छोड़ेंगे, और दोस्त उसका औसत निकालना है, तो दोस्त यहाँ पर प्लस कर दिए हैं पहली संख्या, तो दोस्त यहाँ पर करेंगे अंतिम संख्या, अंतिम संख्या देखिए x+7 था ये, और दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और दोस्त बराबर दिया गया है 26 कर लेंगे। अब दोस्त सवाल का उत्तर तो यहीं से निकल जाएगा दोस्त, यहाँ पर यहीं से एक लाइन में इसको और सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए, देखिए यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, यहाँ पर 2x प्लस क्या हो जाएगा 8, और दोस्त बाई क्या हो जाएगा, ये आपको 2 हो जाएगा बराबर 26। या दोस्त यहाँ से 2 ऊपर से कॉमन लेके यहाँ नीचे से कटा सकते हैं, तो हमारे पास 2 जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, x+4 2 कट जाएगा नीचे से, तो x प्लस दोस्त क्या मिल जाएगा, x प्लस आपको मिल जाएगा 4 दोस्त बराबर क्या होगा, ये 26 मिल जाएगा। और दोस्त मुझे छोटी संख्या क्या होगी, पहली छोटी संख्या होगी, अर्थात आपको कितना निकालना है, x+1 का मान निकालना है। या दोस्त यहीं से x बराबर निकाल लीजिए, तो 26 में दोस्त 4 घटाएंगे तो दोस्त आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 22। लेकिन दोस्त मुझे तो क्या करना था, पहली संख्या हम लोग कहाँ शुरू किए हैं, x+1 से, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, x+1, तो दोस्त x नहीं मान के आप लोग यही गलती मत करिएगा कि 22 से टिक कर दीजिएगा। लेकिन दोस्त हम कब करते हैं, जब x शुरू करते हैं, लेकिन हम x+1 शुरू किए हैं, तो x+1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x का मान दोस्त हम लोगों ने पहले 22 निकाला था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 प्लस क्या 1 अर्थात 23 निकालिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है डी। अगर दोस्त हम x शुरू करते तो दोस्त यहाँ पर तब डायरेक्ट क्या है, तो x का मान निकालते 23 से आप लोग कर सकते थे, यहाँ पर क्या करते x करते तो दोस्त आगे जाते x+6 तक ही जाते, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्त 7 लगातार संख्याएं पूछे तो पहली क्या स्टार्ट करेंगे, x+1 करिएगा, ये दूसरी x+2 डायरेक्ट x+7 तक जाइएगा। अभी संख्याओं का औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह है कि दोस्त पहली संख्या लिखिए, पहली संख्या लिखिए और अंतिम संख्या लिखिए, इन दोनों को जोड़िए और बटे 2 करिए। ये दोस्त हर एक सवालों में ऐसे करना है, पहली संख्या लिखना, अंतिम संख्या लिखना है, बटे 2 हो जाएगा, ये टोटल का औसत हो गया। और पहले से औसत दिया है 26, दोस्त यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया है, x का मान आ गया 22। और दोस्त कह रहा है सबसे छोटी संख्या, दोस्त छोटी संख्या हम लोग पहली जो संख्या होगी सबसे छोटी होगी, तो x+1 का मान निकालने के लिए जो आंसर आया उसमें से एक जोड़ देना है, अधिक कर देना है,
तो दोस्त आंसर आ जाएगा आपको यहाँ पर 23। अगर दोस्त बड़ी पूछता तो दोस्त हम लोग कितना जोड़ते, आप बताइए। यहाँ पर कितना 7 जोड़ते, बड़ी पूछता या बड़ी संख्या अगर पूछता दोस्त हम लोग क्या करते, 22 मिलता, इसमें 7 जुड़ जाते तो दोस्त क्या मिल जाता, सवाल का आंसर 29 मिल जाता। लेकिन सवाल में पूछा छोटी संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग चौथे पे चलेंगे। आइए एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो बार बार आ रहे हैं, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। देखिए आपको कंफ्यूज करता है दोस्त, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर दोस्त यहाँ पर कह सकता है उसकी चौड़ाई दोस्त 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्त कह रहा है यदि प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए अर्थात उसकी लंबाई भी 20% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में दोस्त 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसको क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा। तो दोस्त इस सवाल से पहले ये अंक से मतलब नहीं है दोस्त, वृद्धि पूछ रहा है। आप लोग याद है वृद्धि का फॉर्मूला तो x प्लस वाई प्लस क्या है x इंटू वाई बाई 100। दोस्त ये आपको दिया है केवल कंफ्यूज करने के लिए, आप इसमें लेके वैल्यू लेके आपको 20% बढ़ाएंगे फिर इसमें 20% बढ़ाएंगे, तो दोस्त उस सबसे करने की जरूरत नहीं है। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये परसेंटेज में पूछ रहा है दोस्त, केवल कह रहा है प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए। दोस्त यहाँ पर क्या कर दीजिए 20 कर दीजिए x के स्थान पे, और दोस्त y के स्थान पे अर्थात x का मान हम कर सकते हैं उसकी लंबाई है, y दोस्त क्या उसकी चौड़ाई है, प्रत्येक का दिया है तो दोस्त वो भी करना है, ये भी 20 कर देना है। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस दिया गया है, इसके आगे 20 गुणे दोस्त करेंगे 20/100। तो सवाल का उत्तर क्या होगा, ये देखिए 20 यहाँ पर 2 जीरो इससे कट जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा ये 20 दूनी 40 और 40 4 44 आ जाएगा ये, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्त ये आप देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब इस तरह का सवाल आ रहा है तो दोस्त आपको क्या करना होगा, ये यहाँ पर देखिएगा क्या कर रहा है, कमी कर रहा है कि वृद्धि कर रहा है। जब कहेगा दोस्त आपको वृद्धि कर रहा है तो दोस्त हम लोग सबको देखिए फॉर्मूला लगा लेंगे, और दोस्त यही कमी करता तो दोस्त हम लोग क्या करते, तो करते -20 माइनस करते इंटू -20, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है क्योंकि देखिए माइनस प्लस होता है, यहाँ पर 20 गुणी 20 और बाई क्या करते हैं यहाँ पर 100। तो सवाल का उत्तर कितना हो जाता है, तो दोस्त यहाँ पर आपको मिल जाता है 40 में दोस्त कितना घटाते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं 4 घटाते, तो आपको मिल जाता है -36% की दोस्त क्या हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, इस तरह का सवाल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी ये कहे वृद्धि तो दोस्त फार्मूला लगा दीजिए, यही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो दोस्त यहाँ पर देखिए वृद्धि का सबकी वैल्यू प्लस मिलेगी, चलिए। लेकिन दोस्त सवाल पूछता है कमी हो सकता है, आने वाले शिफ्ट में यहाँ पर कमी पूछ सकता है, तो दोस्त कमी कैसे निकालेंगे, तो दोस्त कमी के लिए बस वही फॉर्मूला लगाना है, -20 यहाँ माइनस माइनस प्लस करता है इसलिए हमने प्लस कर दिया है। तो दोस्त यहाँ पर 40 में दोस्त हमने 4 घटा दिया, 36% की उसके ओवरऑल क्या है, उसके एरिया में उसके क्षेत्रफल में दोस्त कमी आ जाएगी। तो दोस्त कितना आसान है दोस्त, इससे आप देख के घबराइएगा मत दोस्त। यहाँ पर डायरेक्ट क्या है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ऐसे सवाल देखने को मिल भी रहे हैं दोस्त। आपको देखिए क्या ट्रिक अपनानी है, ये देखिए कह रहा है कि ये स्टार का मान क्या करना है, स्टार का जो वैल्यू है इसकी वैल्यू निकालना है दोस्त। आपको कह रहा है संख्याएं 11 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए तो कट जा रही है। तो दोस्त देखिए कंसेप्ट क्या है, इस तरह के सवालों में आपको क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे दोस्त एक छोड़ के लिखेंगे दोस्त। देखिए हमने इस तरह कर लीजिएगा, ये ऐसे ऐसे कर दीजिएगा दोस्त, समझ आ गया होगा। पहली संख्या लिखिए दोस्त उसको लिख लीजिए और एक संख्या छोड़ के उसको जोड़ दीजिए, देखिए प्लस कर दे रहे हैं। और दोस्त क्या करना होगा, ये एक छोड़ के देखिए अब करेंगे 2, फिर एक छोड़ के जोड़ेंगे क्या कहेगा, ये आएगा स्टार। स्टार को दोस्त इसका मान निकालना, या स्टार लिखिए या दोस्त यक्स मान लेते हैं। अब तुरंत बराबर कर देना। अब हमारी संख्या शेष संख्याओं को जोड़ दीजिए, देखिए शेष संख्या क्या बची थी, हमने जो 5 लिख लिया, एक छोड़ के 2 लिखा, उसके बाद स्टार लिखा। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर सम संख्याएं तो 8 बची है और दोस्त 4, इसको जोड़ना, इसको जोड़ दीजिए। और दोस्त यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या कर देंगे, इसको जोड़ लीजिएगा 7 आएगा, ये इसको जोड़ेंगे x आएगा, तो 8 4 12 आ जाएगा, ये x बराबर उस साइड जाएगा, 12 में से क्या घटाना है, अब 7 घटाएंगे दोस्त, x बराबर हो जाएगा 5, जो ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। इस तरह का सवालों में दोस्त क्या करना किया जाता है, एक एक संख्याएं को छोड़ के जोड़ दिया था। देखिए हमने संख्या जब 11 की डिविजिबिलिटी का नियम यही है दोस्त, पहली संख्या लिखिए उसके बाद एक संख्या छोड़ दीजिए उसको जोड़ लीजिए, देखिए हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या कर दिए, अब बराबर कर देना, जो हमारी शेष संख्या उसको जोड़ दीजिए। देखिए आप यहाँ पर देखिए शेष संख्या क्या बची थी, 8 और 4, 8 4 12 कर दिया, इसको यहाँ पर जोड़ गया
तो यहाँ पे 5 2 7 हुआ, उस साइड जाएगा घट जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। तो दोस्त कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको देखिए कंसेप्ट क्या है, क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। दोस्त देखिए एक लाइन में सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे। दोस्त औसत बराबर क्या लिखेंगे, पहली संख्या लिखना है और दोस्त अंतिम संख्या लिखना है। अंतिम संख्या बाई कर देना है 2। दो संख्या लिखे हैं इसलिए बटे औसत कर देंगे, तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे 14, 14 में दोस्त 2 का भाग देंगे, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अर्थात कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ये परसेंटेज नहीं रहेगा, ये तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये गलत, ये मिस प्रिंट हो गया है दोस्त, इसलिए आंसर नंबर हम लोग डी पे चलेंगे। दोस्त ऐसा हमने इसलिए लिख दिया है, आपको देखते ही मन जब देखेंगे अंतर है, और लेकिन कब लिखेंगे दोस्त, जब अंतर समान हो। कर सकते हैं इसका डिफरेंस देखिए, सब संख्याओं में देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। अर्थात जब कर सकते हैं संख्याओं का अंतर जब समान हो, तो दोस्त क्या करना होता है, पहली संख्या लिखा जाता है, अंतिम संख्या लिखा जाता है, उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, बाई 2 कर दिया जाता है, उसका औसत निकल जाता है। दोस्त कंसेप्ट यह है कि जब आप देखिएगा पहले अंतर क्या सब में समान है, देखिए अंतर मतलब क्या है, दूसरी संख्या से पहली संख्या से घटाएंगे वही अंतर होता है। देखिए 6 में से अगर 5 घटाएंगे, कहीं से भी देखिए हर जगह का अंतर जब समान हो दोस्त, आपको पहली संख्या लिखना है, अंतिम संख्या लिखना है, उसको बटे 2 कर देना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा, इस सवाल का आंसर एक लाइन में सवाल करेंगे। दोस्त कैसे, जब भी अथवा की बात करें या क्या आर करें या दूसरी अथवा करें, तो दोस्त जो अंक हैं इन तीनों का अंकों का लघुत्तम ले लीजिए। दोस्त लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए कितने अंक है हमारे पास, 3 अंक है, तीनों अंकों का लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम लेने का देखिए क्या होगा, 3 और 2 1 का लघुत्तम कितना होगा, आप कहेंगे सर 6 होगा, 6 कर लीजिए। अब दोस्त लघुत्तम लेने के लिए दोस्त इसमें कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कहेंगे सर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 6 का 6 मिल रहा है। यहाँ कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्त यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और दोस्त सवाल का उत्तर क्या करेंगे, देखिए अब देखिए क्या पूछ रहा है। अब देखिए लघुत्तम आया तो लघुत्तम को पहले ले लेते हैं, 6 है। और दोस्त कितने मिल पे, ये कह सकते हैं ओवरऑल आ गया दोस्त, कितने दिन में, 44 दिन में, 44 यही पे करना है। उसके बाद दोस्त सवाल का उत्तर क्या लिखेंगे। अब देखिए पूछ रहा है एक लड़का, पहले क्या कहा, एक आदमी, आदमी के लिए दोस्त हमने कितने का मल्टीप्लाई किया था, एक आदमी। दोस्त इसके लिए देखिए आदमी की जो सामने वाली वैल्यू 6 कर लेंगे, दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब दोस्त कह रहा है दो, अब इसके बाद क्या, एक औरत है, एक औरत के लिए दोस्त कितना अंक वैल्यू आई थी, 3 आया था, 3 कर लीजिए। अब पूछ रहा है मिल की, इसलिए हम जोड़ते जा रहे हैं। दोस्त आगे क्या करेंगे, और एक लड़का, लड़के के लिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया था, तो सवाल का उत्तर यहीं से मिल जाएगा, 6 इंटू क्या होगा 44। अब यहाँ पर क्या होगा, 6 3 9 2 11 हो जाएगा, ये तो 11 चौक 44 मिल जाएगा। अर्थात कह सकते हैं 6 चौके 24 दिन में दोस्त वो लोग क्या है, काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त आइए एक बार कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। दोस्त आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 3 और क्या है दोस्त, यहाँ पर 2 है जो है, इन सबका लघुत्तम लीजिए। देखिए लघुत्तम लीजिए, हमने आया 6, आपको 6 आ गया है। अब 6 को अब जो मिल गया दोस्त, ये देखिए ये सारे मिलकर करते थे 44 दिन में आया करके, तो दोस्त हमने 6 गुणे 44 कर दिया। और सवाल पूछा था एक आदमी, तो दोस्त यहाँ पर एक गुणे करते, दोस्त यहाँ पर क्या करते, जो हमने मल्टीप्लाई किया था लघुत्तम लेने के लिए वही किया है, तो दोस्त इसलिए 6 का 6 कर दिए थे, हम 1 हटा दिए थे। फिर कहा एक और थे, एक में दोस्त 3 का गुणा करते, दोस्त क्या होता है यहाँ पर 3 गुणे 1 करते दोस्त, इसलिए 3 कर दिए हैं। और दोस्त एक लड़का 2 गुणे 1 करते दोस्त 2 ही आता है। अब दोस्त मिल के पूछता था, हमने सबको जोड़ दिया, इससे डिवाइड कर दिया, सवाल का आंसर आ गया। तो दोस्त अगर मेरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे लग रहे हैं तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त मैं चाहता हूं कि आप छोटी छोटी वो चीजें जाने दोस्त, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर देखते ही आपको हलवा लगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट।